शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई मनपा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में धांधली किए जाने का सनसनीखेज खुलासा बीजेपी ने किया है। मुंबई प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विधायक एडवोकेट आशीष शेलार ने ये खुलासा किया और महाविकास आघाड़ी पर हार के डर से षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया। शेलार ने कहा कि मंत्रालय के एसी कैबिन में बैठकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का बड़ा दांव खेला गया। 3 मार्च तक सब कुछ नहीं हुआ ठीक ठाक तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का इशारा भी दिया। जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे वोटिंग लिस्ट को लेकर नई मुंबई महानगर पालिका के, वो तथ्य स्वयं स्पष्ट है कि इसमें बड़ी भारी मात्रा में गड़बड़ी है और ये गड़बड़ियां मंत्रालय के एसी केबिन में बैठकर सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। रास्ते पर मतदाताओं के सामने जाकर जब चुनाव जीतने की संभावना नहीं बचती तब इस प्रकार के कारस्तान और कॉन्स्पिरेसी मंत्रालय के एसी केबिन में बैठकर बनानी पड़ती है। जिस प्रकार का उम्मीदवार भगाने का कार्यक्रम पहले इन्होंने किया, अभी तो वोटर भगाने का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की राजनीतिक एक तरीके से चुनाव की तैयारी आज तक हमने कभी नहीं देखी। इतनी गड़बड़ियां इस चुनाव के वोटिंग लिस्ट में है। कहीं पर पूरी सोसाइटी गायब है, किसी वार्ड में एक वार्ड की सोसाइटी दूसरे वार्ड में डाली हुई है, कहीं पर एक सोसाइटी है लेकिन उसके मतदार दूसरे सोसाइटी के मतदार डाले हुए हैं, कहीं पर एक आदमी का नाम 2 बार 3 बार 4 बार आ चुका है, कहीं पर पूरे 1900 से ज़्यादा वोट एक वार्ड से निकलकर दूसरे वार्ड में डाले हैं क्योंकि दूसरा वार्ड हम जीत नहीं पाएंगे तो उसको जीतने के लिए यहाँ के वोटर वहाँ भगाने का कार्यक्रम किया है। इस तरीके से भाग भगाने का कार्यक्रम, एक भागम भाग पिक्चर जैसा कार्यक्रम, ये नई मुंबई की भागम भाग ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने की है। 3 तारीख तक अगर मसला ठीक नहीं होता, गड़बड़ियाँ सुधारी नहीं जाती, इस भागम भाग पिक्चर को ख़त्म नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति होती है तो लोकशाही प्रक्रिया से हम वहाँ पर आंदोलन करेंगे और नहीं तो कोर्ट के भी दरवाजा खटखटाएंगे। ऐरोली, दीघा, घनसोली, कोपरखेड़े, सानपाड़ा और जयनगर विभाग के कई प्रभागों में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के साथ मतदाताओं के नाम तक गायब करने का बड़ा आरोप शेलार ने शिवसेना सहित महाविकास आघाड़ी पर लगाया। इतना ही नहीं तो सुप्रिया सुळे पर भी तंज कसते हुए यह कहा कि एसआईटी की बात करने वाली सुप्रिया सुळे क्या अब इस मुद्दे पर भी एसआईटी जांच की मांग करेगी। इसके ऊपर सुप्रिया ताई से हमारा निवेदन है, आजकल हर बात पर वो एसआईटी चाहती है तो इस भागम भाग के ऊपर भी एसआईटी वो लगाए, ये हमारी मांग है। वहीं वोटर लिस्ट हेराफेरी मसले पर गणेश नाइक ने आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर आक्रामक भूमिका अख्तियार की। नाइक ने अधिकारियों पर आर्थिक लाभ उठाने का गंभीर आरोप करते हुए यह कहा कि अगर गलती नहीं सुधरी तो मनपा मुख्यालय के बाहर वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। आज तक मेरे अंदाज से 29वीं मीटिंग है, इतना बराबर है ना। इन मीटिंग में कभी हमने महापालिका के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं किया था, लेकिन मतदार यादी को लेके जो मसले सामने आ रहे हैं वो देखते हुए ये पक्का खबर है हमें कि कई अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कि कई लोगों से पैसा लेके 1-1 हज़ार नाम निकाले गए हैं और कहा जाके और रखे गए हैं कि वार्ड क्रमांक दशरथ जी भगत ने वार्ड क्रमांक 77, वार्ड क्रमांक 78 वो वार्ड से कई लोगों के नाम निकालने चाहिए, वो भी उन्होंने नाम दिए हैं, एविडेंस के साथ दिए हैं और कई लाभ
उसमें शामिल करने की ज़रूरत है, वो भी एविडेंस के साथ में दी है, फिर भी वहाँ पे अधिकारी वर्ग कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। हमने आयुक्त महोदय को बोला है, यदि इसमें, क्योंकि हम लोगों ने प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, महापालिका आयुक्त, कलेक्टर, कोंकण आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही गवर्नर को, अपोजिशन लीडर विधान सभा, अपोजिशन लीडर विधान परिषद, ये सब लोगों को हमने दी है। और हम लोगों ने कोर्ट पे जाने की भी तैयारी रखी है, क्योंकि ये अधिकारी, कई लोग लालची में फिर से अपना जो पैसा लिया है ना वापस देना, क्योंकि एक वोट के लिए 500 रुपया ऐड करने की, नाम डालने का, झूठा नाम डालने का 500 रुपया, ऐसा रेट मैं सुन रहा हूँ। बात ऐसी है, बहुत गंभीर है। और इसके लिए हमने बोला कि यदि इसमें नहीं बदला हुआ तो हम लोग महापालिका के सामने आके यहाँ पे एजिटेशन करेंगे। वहीं वोटर लिस्ट गड़बड़ी के जरिए शहर के 1.5 लाख वोटरों को मतदान से वंचित रखने का आरोप शहर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और पूर्व महापौर सागर नाइक ने किया। पूरे न्यू बॉम्बे में बहुत बड़ा हुआ है घोल, और आशीष जी हमारे न्यू बॉम्बे के प्रभारी है। तो ये जो घोल चल रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र में इसका काफ़ी आगे न चले, इसके लिए ये महाराष्ट्र लेवल पे लोगों को जाना चाहिए कि यह प्रदेश पे सारे रिपोर्टर रहते हैं जो महाराष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो उनके लिए हम लोग प्रदेश में आए कि आने वाले टाइम में बहुत सारी नगर पालिका जो है वहाँ पे भी ये घोल हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पे न्यू मुंबई में उन्होंने घोल किया है। वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 111 तक बहुत बड़े पैमाने पे 20,000 केसेस जो हमने अभी सामने रखे हैं, इतने बड़े पैमाने पे घोल उन्होंने किया है। तो उसके लिए ये जो घोल होता है वो आगे भी, और भी कल्याण डोंबिवली है, आगे औरंगाबाद है, आगे बहुत सारे महानगर पालिका है, पंचायत है, वहाँ पे ये घोल आगे बढ़े ना, इसके लिए उनको थोड़ी सी जानकारी भी होने के लिए यहाँ पे हमने ये रखी। कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को मतदान से वंचित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 79 में 74 से शिफ्टिंग के लिए एक ही वार्ड में 1941 वोटर है। तो ऐसे बड़े पैमाने पे हर इसमें मेरे वार्ड से 66 वार्ड से 57 में लगभग 100-125 वोटर को शिफ्टिंग किया गया है। ऐसे बहुत जगह पे शिफ्टिंग करके यहाँ पे न रहने वाले न्यू बॉम्बे के बाहर के लोगों के नाम इस लिस्ट में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख के लगभग ये सब नामों का घोल उन्होंने किया है। हमारे नेताजी आशीष जी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष ये मतदार यादी के माध्यम से जो पॉकेट्स है, जो बिल्डिंग्स है, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका नाम हटा के दूसरे जगह डाल देने का, उनको स्प्रेड करके अलग अलग जगहों में उसको फैलाने का, जिनके उनका मतदार जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ पे वंचित करके उनके पार्टी के सदस्यों को कैसा मदद हो, इस तरह का कारस्तान किया है, जो पब्लिश की है महापालिका की यादी। और इसमें पूरा सत्ताधारी मतदारों को अपने हक से वंचित रख रहे हैं। तो हमने 20,000 से भी ज़्यादा हरकतें उसमें नोंद की है। और अभी जैसे शेला साहब ने कहा कि अगर ये पूरा नहीं होता तो हम लोग इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे। और ये उनके पास जनमत नहीं है, पर ये मतदार यादी के माध्यम से जो एक कूटनीति करने का कारस्तान सत्ताधारी पक्ष कर रहे हैं, उसकी निंदा करें। एक तरफ शिवसेना द्वारा प्रभाग आरक्षण पर न्यायालय में आह्वान करना, तो दूसरी तरफ भाजपा द्वारा वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाना, इसका आगामी मनपा चुनाव पर कितना असर होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।